Question 3.12. The ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? तो क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि एक बॉल को हम किस तरीके से थ्रो करें। ठीक है, ये कोई हॉल हो गया, किस तरीके से थ्रो करें कि जो उसकी सीलिंग है जिसकी हाइट कितनी है 25 मीटर, ठीक है, उसको हिट ना करे और आगे निकल जाए, तब उसकी हमें रेंज बतानी कि वो बॉल कहाँ तक जाएगी। और इनिशियल स्पीड उस बॉल की है 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे हाइट की बात कही गई, रेंज की बात कही गई, इसीलिए हम इसको पैराबोलिक पाथ पे मूव कराएंगे। दूसरी बात है जो एच है वो 25 इस तरीके से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ फेंकेंगे बॉल को तो वो हिट कर जाएगी। तो उस केस में हालांकि यहाँ पे सीलिंग है, तो अगर ये छत ना होती तो बॉल आगे निकल जाती, ठीक है, छत ना होती तो बॉल आगे निकल जाती, अगर ज़्यादा स्पीड से फेंकते तो रेंज ज़्यादा जाती, ठीक है। बट यहाँ पे छत है तो उतना ही स्पीड रखेंगे कि बस उसको टच करती हुई निकल जाए, उसको तेज़ी से हिट ना करे, तो इसीलिए एच को 25 ले रखा है। बात समझ आ रही होगी। अगर हिट करेगी का मतलब क्या हुआ कि एच जो आएगा वो मोर देन 25 आएगा, यानी कि बॉल हिट करके इस तरीके से आगे निकल जाएगी। फिर आर जो है वो हॉल तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से शो कर लिया, बट आर उतना ही रहना है जहाँ तक वो हिट ना करे, तो इसीलिए यहीं तक हमने आर ले लिया। अब जो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे और फार्मूले लगेंगे इसमें पैराबोलिक पाथ के। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और रेंज के फार्मूले लगेंगे। तो क्या क्या दे रखा है, एच यानी कि हाइट हमें दे रखी है 25 मीटर, इनिशियल जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और जी की वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी ही, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। एच इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये पैराबोलिक पाथ में हाइट का फार्मूला होता है। अब इसमें जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो रख लेंगे। तो u की वैल्यू पहले तो चलो अच्छा पहले यू स्क्वायर, इसको पहले हम साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ ले आते हैं, तो h इंटू 2g हो जाएगा। अब क्यों कर रहे हैं अभी आगे पता चल जाएगा। अपॉन यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो अब क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। अब h की वैल्यू है 25, ये इधर LHS में आ गया, वो RHS में चला गया। 25 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 अपॉन यू स्क्वायर, यानी कि 40 इंटू 40। अब इसको देखिए, ये 25 है, अच्छा चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, ये 2 है, और इसको क्या लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4.9, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 4.9, ये हो गया 9.8। सिंस हमें स्क्वायर दे रखा है, इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तभी सभी वैल्यूज़ को इस तरीके से लिखा जा रहा है, 40 मल्टीप्लाई 40। अब देखिए ये है साइन थीटा, फिर यहाँ पे आएंगे। अब हमें जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। ये क्या होगा 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4.9, अच्छा, अपॉन 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब अंडर रूट से वैल्यूज़ बाहर आती हैं तो जो स्क्वायर होते हैं वो एक बार लिख लिए जाते हैं। तो यानी कि यहाँ से आएगा साइन थीटा, ये 5 इंटू 2 अपॉन में 40, ठीक है। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 को एक बार लिखेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे, 40 को एक बार लिखेंगे। ये सिंस किसी का स्क्वायर रूट होगा नहीं तो इसको एज इट इज लिख देंगे अंडर रूट 4.9, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 4.9 अपॉन 4। ये साइन थीटा आ गया। अब देखिए हमें चाहिए रेंज। रेंज का फार्मूला जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि साइन 2 थीटा में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों होते हैं। हमें मिला साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। देखिए अब हमें साइन थीटा मिल गया है,
कॉस थीटा निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और फिर कॉस थीटा निकल जाएगा। उससे भी इजी हो जाएगा अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए जब स्क्वायर लगेगा तो ये रूट हट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 4.9 और अपॉन 16। ठीक है, तो चलो अच्छा लिख ही लेते हैं। 4.9 अपॉन 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये अंडर रूट है, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रखते हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ये देखिए यहाँ से इक्वल मतलब आगे स्टेप जा रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने LHS में ही रखा, RHS में ले गए 1 और ये माइनस का आ जाएगा। तो ये जब स्क्वायर ओपन होगा तो 4.9 से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.9 और ये अपॉन में 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी, जो 16 यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16 माइनस 4.9 अपॉन 16, फिर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 11.1। ठीक है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 11.1 अपॉन 16, यानी कि जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 11.1 और यहाँ पे 4। तो ये हमारा साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अब हो सकता है कुछ लोग कहेंगे ऐसा किया क्यों? देखिए एग्जाम में हमें नहीं पता आपको कौन सी वैल्यू दी जाएगी, हो सकता है आपको साइन स्क्वायर थीटा पे ही वैल्यू दे दी जाए। वैसे मैं कैलकुलेटर से साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट कर दूँ, कैलकुलेटर में डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा को कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये यहाँ तक का ये रूट वगैरह नहीं आएगा, पॉइंट में 2-3 डिजिट में जो भी वैल्यू आएगी और उसका स्क्वायर कर लेंगे कैलकुलेटर से और यहाँ से फिर से सॉल्व कर लेंगे, उस स्क्वायर को रख के 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर रूट कर लेंगे। बट एग्जाम में पता नहीं है कौन सी वैल्यू दी जाएगी, इसीलिए इसको जितना स्मॉल स्टेप में ब्रेक हो सकता था उतना कर लिया। हो सकता है एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू दी जाए रूट 4.9 की, और सॉल्व आपने बस यहीं पे कर रखा है कैलकुलेटर के थ्रू की स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व कर लेंगे। सो इसीलिए यहाँ तक सॉल्व करा दिया पूरा। अब हमें निकालनी रेंज, तो R इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि यू स्क्वायर क्या होगा 40 इंटू 40 और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 4.9, ठीक, सॉरी अपॉन में 9.8, अपॉन में 9.8। अब इसको सॉल्व करेंगे, R इक्वल्स टू आ जाएगा तो 40 इंटू 40 इंटू 2। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट 4.9, ये अपॉन में यहाँ पे लिख ले, अच्छा 9.8 और ये अलग ही लिख लिया जाएगा। ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा अंडर रूट 4.9 अपॉन 4 और ये हो जाएगा अंडर रूट 11.1 अपॉन 4। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से 10 जा, ये 4 से 10 जा, ये 2 से जाएगा तो 4.9। फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं अगर ये वैल्यूज़ मिल जाए। ये वैल्यूज़ कितनी आएंगी, R इक्वल्स टू यहाँ पे 10 जा 100 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4.9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.213। अब ये मैंने कैलकुलेटर से देख ली, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में उसके पेपर में लिखी मिले तो सॉल्व करना इजी होगा। तो यह है 2.213 और अंडर रूट 11.1 की वैल्यू होती है 3.332 अपॉन में कितना होगा 4.9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू आएगी रेंज की 150.5 मीटर। ठीक है, 150.5 मीटर। तो ये हमें रेंज मिल जाएगी। पूछा गया था कि
उस बॉल की रेंज क्या होगी जब वो हिट ना करे, ठीक है, 25 मीटर हाई सीलिंग को हिट ना करे और ऐसे ही निकल जाए तो कितनी रेंज होगी, तो उसकी रेंज होगी 150.5 मीटर तक जाएगी वो बॉल।